हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और आप लोगों को क्या करना है, तो कंटिन्यू, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम आराम से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने किया है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख ले, रिवाइज कर ले। ठीक है, और आज हम लोग अपना मैथ्स का, क्योंकि हम लोगों का अभी स्टार्टिंग है ना, मैथ्स हम लोगों ने अभी बहुत सारा नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले, जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि मैथ्स की बात आती है, और मैथ्स की जैसे ही बात आती है तो उसमें क्या पता लगता है, क्या समझ आता है कि अच्छा मैथ्स है तो क्या होता होगा। तो मैथ्स में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। और नंबर्स को देखकर कौन सा सॉन्ग याद आता है, ये बताओ। नंबर्स को सुनकर या नंबर्स की बात सुनकर आप लोगों को कौन सा सॉन्ग आता है याद। तो मुझे पता है कौन सा याद आता है, वो जो एक है ना, 1 2 3, वो वाला सॉन्ग याद आता है, नंबर्स। क्योंकि नंबर से रिलेटेड तो वही सॉन्ग है, और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो आप लोगों को याद आता है। तो हम लोगों का सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे वाला जो पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, सिस्टम है तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम धीरे धीरे करके उसको सीखेंगे। और हाँ, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम से हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं भी करते हैं, आपके स्कूल के एकेडमिक एग्जाम में भी या कोई अदर एग्जाम में भी आप लोगों के नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि मैथ्स है, और मैथ्स की जहां बात आती है वहां नंबर्स तो होंगे ही, बिना नंबर्स के हमारा मैथ्स क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो जैसे बिना एंजॉयमेंट की हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, मजा नहीं आता, वैसे बिना नंबर्स के मैथ्स में मजा नहीं आता है। तो सबसे पहला जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर रहेगा वो हम कर देंगे। लेकिन नंबर सिस्टम पहले ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें क्वेश्चन, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के हमारे एग्जाम में, तो उसको देखते हैं। अब जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं मैं, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में अगर देखोगे ऑन एवरेज, तो अगर आप सैनिक स्कूल या आरएमएस की दे रहे हो या नवोदय की दे रहे हो, तो आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 ऑन एवरेज क्वेश्चन आता है। जैसे इस साल का लेटेस्ट एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आया था वो आपका 6 क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम से सिर्फ रिलेटेड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके डिविजिबिलिटी रूल से थे, कुछ क्वेश्चंस आपके नॉर्मल नंबर से रिलेटेड थे, और कुछ नंबर और भी थे, है ना। तो कंप्लीटली अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चंस हो गए, 6 से 7, 6 to 7 क्वेश्चंस आपके ऑन एवरेज आए। तो इसी के बिहार पे अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये चैप्टर हमारे लिए करना। और इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ एक और मजे की बात है, ये क्या है, बहुत इजी भी है, ज्यादा समझने में कोई ज्यादा बर्डन नहीं है। क्योंकि मैथ्स है तो नंबर है, और नंबर, जब से नंबर स्टार्ट है तब से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो बहुत इजी है नंबर सिस्टम को कर पाना। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा लेंदी है, और उसको पढ़ने के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। लेकिन चैप्टर लेकर नहीं चलेंगे हम लोग, उसके टॉपिक वाइज टॉपिक को लेकर चलेंगे, ताकि हमें ज्यादा बोरिंग भी ना लगे और हमें ज्यादा बर्डन भी ना लगे। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना भी जरूरी है और बोर होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बोर नहीं होना है लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम का टॉपिक। और नंबर सिस्टम में भी हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, अब नंबर सिस्टम में सबसे पहला वर्ड क्या है, नंबर है ना। जैसे ही मेरे मन में बात आती है, किसी के मन में बात आई, मैंने सोचा किसके बारे में, मैथ्स के बारे में। मैंने किसके बारे में सोचा, मैथ्स के बारे में। और जैसे ही मैथ्स के बारे में समझ आता है तो वहां से पता चलता है कि अच्छा नंबर भी होता है, और ये नंबर भी क्या होता है, तो नंबर जो मैथ्स में हमारे जो भी चीजें हम लोग नंबर्स यूज करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, वो सब नंबर का खेल है ना। अब जैसे ही हम लोग नंबर के बारे में सोचते तब क्या समझ आता है, नंबर यानी कि हमारे एग्जाम में जो मार्क्स आए वो नंबर। तो जो नंबर हमारे जैसे 25, 72, 23, ये सारे नंबर्स हो गए। अब नंबर से भी अगर आगे जाएंगे थोड़ा, तो नंबर से भी आगे हम जाएंगे तो आता है, ये नंबर बनता कैसे है, तो हमारा ये नंबर बनता है डिजिट से। किससे बनता है, डिजिट से बनता है। यानी कि मैथ्स
मैथ्स में हो गया नंबर्स, और नंबर्स में भी होता है उससे छोटा डिजिट्स। अब ये डिजिट्स का यूज करके नंबर बनाया जाता है, और नंबर का यूज करके पूरी की पूरी मैथ्स बनती है। तो पूरा खेला हमारा जो मैथ्स का है या मैथमेटिक्स का है, या जिसको हम अर्थमेटिक भी कहते हैं, पूरा का पूरा खेला क्या है, इसी का है ना। अब ये डिजिट्स क्या होते हैं? तो डिजिट्स हम लोगों के मैथ्स में हम लोग कौन कौन से डिजिट्स यूज करते हो? अब सोचो, एग्जाम में या टेस्ट में आप लोगों के मार्क्स आए। अब मार्क्स तो आते हैं, कभी कभी क्या आता है, कभी कभी अंडा आता है ना। फेवरेट है ना, 0 हमारा फेवरेट है खाने के लिए, लेकिन मार्क्स जब आ जाते हैं तो फिर उससे भी डंडे पड़ते हैं इस अंडे से, है ना। तो ए फर्स्ट डिजिट होता है हमारा 0। अब 0 के बाद जो डिजिट आता है वो कौन सा होता है, 1। तो सेकंड डिजिट हो गया हमारा 1। 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 2 भी एक डिजिट है। 2 के बाद हमारा कौन सा डिजिट, 3। ओके, तो 3 डिजिट। तो 0 हुआ, 1 2 3। अब कौन डिजिट, तो फोर्थ डिजिट। कौन सा डिजिट, 4 डिजिट, डिजिट 4। इसके बाद डिजिट 5, डिजिट 6, डिजिट 7, डिजिट 8 और डिजिट 9। तो ये हम लोगों ने हमारे जो मैथ्स में जो डिजिट्स होते हैं, सिंपल नंबर्स तो अलग चीज है, डिजिट्स अलग चीज है। डिजिट का यूज करके हम लोग नंबर बनाते हैं, है ना। तो कौन कौन से डिजिट्स हम लोग अपने मैथ्स में, कैलकुलेशन में, या हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं या रेगुलर लाइफ में भी कौन कौन से डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं? तो 0 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं। तो आपके मार्क्स भी एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ना। 0 किस किस के 0 आते बताओ जरा, जरूर बताना कि 0 किस किस के मार्क्स आते हैं। और 0 लाना अच्छी बात होती है, बुरी बात कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि 0 आने का मतलब हम लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है। 1 2 कोई भी, तो ये सारे क्या है, हमारे डिजिट्स। अब इन डिजिट्स को ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स बनाते हैं। चाहे कोई भी नंबर्स बनाए हम लोग, लेकिन डिजिट्स कंपल्सरी होगा कि इन्हीं सब में से कोई ना कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने नंबर बनाना है 23, तो इस 23 में कौन कौन से डिजिट है? तो इसमें डिजिट हो गया एक 2 और दूसरा डिजिट हो गया 3। तो इसमें 2 डिजिट्स हमने यूज किया, 2 यूज किया और 3 यूज किया। तो डिजिट अगर मैं बात करूं तो डिजिट कौन कौन से हैं, 2 और 3 डिजिट्स है। लेकिन नंबर क्या है, तो नंबर जो है वो 23 है। यानी हमने क्या किया, तो इस 3 को फर्स्ट प्लेस पे और इस 2 को सेकंड प्लेस पे रखने से हमारा नंबर बन गया। यानी क्या किया हम लोगों ने, डिजिट को हम लोग प्लेसेस के अकॉर्डिंग जब अरेंज कर देते हैं तो वही हमारे नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर आपको 12 बनाना है, तो 12 में कौन कौन से डिजिट यूज कर रहे हो आप? तो 12 में हम यूज कर रहे हैं 1 और 12 में यूज कर रहे हैं 2। 2 डिजिट हम लोग यूज कर रहे हैं 12 में, 1 और 2। 2 को हम पहले लिख रहे हैं और 1 को हम बाद में लिख रहे हैं। यानी कि हम लोग 12 का जो है वो क्या कर रहे हैं, 12 को मतलब 1 और 2 को प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो ये नंबर बना रहा है 12। यानी 1 और 2 का यूज करके हम 12 बनाते हैं, ठीक है। अब अगर यही हम लोग अगर कोई और नंबर बनाए, है ना, तो क्या होगा? चलिए, तो हम लोगों ने डिजिट्स का यूज करके कोई भी नंबर कैसे हम बनाते हैं तो हम लोगों ने देखा। तो कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे अगर मुझे 72 बनाना है ना, मुझे नंबर क्या बनाना है, 72 बनाना है। तो इस 72 को हम कौन कौन से डिजिट का यूज करके बनाएंगे? तो 7 का यूज कर रहे हैं और 2 का यूज कर रहे हैं। तो डिजिट्स तो हम लोग, नंबर्स तो हम लोग कोई भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड तक होती है, जितने दूर तक हम जाना चाहे, कोई भी नंबर कभी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन उस नंबर में जो डिजिट्स होते हैं वो इन्हीं 10 के बीच में होंगे, जो हम लोगों ने अभी देखा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं टोटल हमारे पास नंबर्स को बनाने के लिए? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास जो डिजिट्स है टोटल, हमारे पास जो मैथ्स में डिजिट्स होते हैं टोटल, वो कितने होते हैं? तो टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 होते हैं, है ना, 10 डिजिट्स होते हैं। और इस
10 डिजिट्स होने की वजह से ही हम लोग, हमारे पास क्योंकि मैथ्स में जो नंबर्स में डिजिट्स होते हैं वो 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए हम ये जो सिस्टम पढ़ते हैं पूरा का पूरा मैथ्स में, जो भी हम लोगों की स्टडी, चाहे आप इंडियन नंबर सिस्टम में कह लीजिए या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कह लीजिए, हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं उस मैथ्स में टोटल डिजिट्स कौन से होते हैं? तो टोटल यही 10 डिजिट्स होते हैं जिसका यूज हम लोग नंबर्स बनाने के लिए या नंबर्स को समझने के लिए करते हैं। तो क्योंकि यहां पर 10 डिजिट्स होते हैं इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग मैथ्स में कौन से नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, तो हम लोग कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहां पर देखो क्या है, डेसी है ना, डेस यानी क्या 10। ये क्या कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट हैं। क्योंकि ये 10 डिजिट्स हैं इसलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, ये मैंने 10, पता है मुझे गलत है, मतलब ये 100 होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर दशमलव होता है इसलिए मैंने ये वाला 10 लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि ये 10 है, तो क्योंकि ये 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये आए कि हम लोग मैथ्स में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अब इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज करने के लिए होती है, इसीलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और आप लोग जरूर पूछेंगे, क्योंकि डाउट्स क्लियर ना होना ये बहुत एक रीजन होता है क्वेश्चंस को स्किप करने का। तो आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब मैथ्स के बारे में सोचते हैं तो मैथ्स में हम लोग सोचते हैं नंबर, और नंबर जैसे ही सोचते हैं नंबर से समझ आता है डिजिट्स, और डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। उन्हीं डिजिट्स को यूज करके हम लोग नंबर्स बनाते हैं, और क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं तो इसीलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर? इतने तक में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, यानी नेक्स्ट। अब हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि डिजिट का यूज करके नंबर बनाते हैं। अब नंबर तो बहुत सारे होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मिडिल भी होते हैं, सारे बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, है ना। तो अब कौन कौन से टाइप के नंबर कैसे हम बनाते हैं और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है वो समझते हैं जरा हम। यानी कि अब चलते हैं मेकिंग नंबर, यानी नंबर्स को बनाने की तरफ। अब देखिए जरा, मेकिंग नंबर्स। अब जब हम लोग नंबर्स बनाते हैं, अब जैसे ही नंबर्स बनाएंगे तो वहां पर हमें यूज क्या करना पड़ेगा? जैसे खिचड़ी बनाने के लिए, अब वैसे पता है मुझे खिचड़ी सबसे, अच्छा खिचड़ी का नाम सुन के क्या लगता है? कैसा डिश है? अच्छा है, बुरा है, कैसा है? हाँ, खिचड़ी का नाम सुन के आती है ना फीलिंग, वो जैसे लग रहा है बीमारों वाला खाना। आती है ना, मुझे भी आती है। ठीक है, तो जैसे हम उसको बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरत है, ठीक है। तो वैसे ही नंबर्स को बनाने के लिए सबसे मेन जरूरी क्या है? तो सबसे हम लोग को जो जरूरत होती है नंबर्स को बनाने के लिए, एक चीज होती है डिजिट। सबसे पहले तो हमें डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि डिजिट्स कौन कौन से हैं, जो कि हमें पता चल चुका है। दूसरा हमें पता होता है प्लेसेस के बारे में, जगह के बारे में, यानी कि उन डिजिट्स को हम कैसे कैसे बैठाए तो नंबर्स बनेगा। ठीक है, तो हम लोग दो चीज हमारा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नंबर को बनाने के लिए। एक होता है इंपॉर्टेंट क्या? डिजिट्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसेस, यानी कि हम उस डिजिट को कौन सी जगह पे बैठा रहे। ठीक है, जैसे नंबर्स कितने टाइप के आप बना सकते हो। जैसे हमारे पास कोई डिजिट्स गिवन है, जब नहीं गिवन है तब तो हम अपने मर्जी से कुछ भी होस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन तो अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग नंबर्स बनाने के लिए दो चीजें, हमें दो टाइप के नंबर्स हम लोग बना सकते हैं। क्या क्या? तो एक हमारे पास, एक हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर।
दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यानी कि मेकिंग नंबर से रिलेटेड हमारे दो कंसेप्ट्स होते हैं स्टार्ट, मतलब दो चीजें बेसिकली होती हैं, एक ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। यानी ग्रेटेस्ट नंबर का कंसेप्ट जैसे का वह हमें पता चलना चाहिए, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटकू वाला, यानी कि सबसे छोटा, है ना। अब देखो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर्स हम लोग बनाते हैं मेकिंग नंबर्स में। दो चीजें आती हैं, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर बनाना और सबसे छोटा नंबर बनाना। अब सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे और सबसे छोटा नंबर कैसे बनाएंगे, ये बात आती है ना। अब देखो, जो डिजिट्स हमें गिवन है उन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम लोग नंबर्स बनाते हैं। जैसे अगर मेरे पास नंबर गिवन है, कुछ भी नंबर्स हो सकता है ना, कुछ भी नंबर्स है। अब उस नंबर्स को बनाने के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। कभी भी क्योंकि हमें नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट यानी बड़ा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बड़े से, है ना। अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो हमें काम भी क्या करने पड़ेंगे, बड़े करने पड़ेंगे, मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। तो जब हमें नंबर बड़ा बनाना है तो हमें स्टार्ट भी किससे करना पड़ेगा, बड़े डिजिट से करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें सबसे बड़ा डिजिट जो मेरे पास गिवन है, उस डिजिट को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट्स। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे छोटे डिजिट्स को यूज करेंगे, है ना। फिर हम उससे छोटे वाले को यूज करेंगे, देन उससे भी छोटा यूज कर लो, फिर सबसे छोटा यूज कर लो, और इस तरीके से जो नंबर हमारे पास बनेगा वो बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर। सिंपल सी बात, समझ आया। ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े नंबर से, ठीक है, सबसे बड़े नंबर से। अब बड़े नंबर से सबसे बड़े डिजिट को यूज करो, देन उससे छोटे डिजिट को यूज करो, देन उससे भी छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और जैसे ही इस तरीके से आप अपने डिजिट्स को लगा लोगे प्लेसेस पर, तो आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ओके, समझ आया। तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हम लोग, एक नंबर ले लेते हम लोग, चलिए एक नंबर ले लेते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग नंबर्स बनाते हैं। उसके बाद हम ग्रेटेस्ट नंबर से रिलेटेड और भी चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब देखो जरा हम लोग नंबर जब लेते हैं, जैसे कोई भी डिजिट्स हम लोगों ने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 7 लिया, 2 लिया, 3 और 5 और 0 भी ले लीजिए। ये मैंने 5 डिजिट्स ले लिए, ठीक है, अलग अलग 5 डिजिट्स मैंने लिए, और इस 5 डिजिट्स को मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे, मैंने क्या कहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे बड़ा नंबर। देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसमें मुझे सबसे बड़ा नंबर 7 दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सबको 7 सबसे बड़ा दिख रहा होगा, किसी को 5 तो नहीं दिख रहा होगा सबसे बड़ा, कि ऐसा दिख रहा है। अगर 5 सबसे बड़ा दिख रहा है तो पहले तो अपनी आंखों में चश्मा लगवा के आओ, क्योंकि 5 सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा है, 7, है ना। चलो अब 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट मुझे दिखा 7, तो मैंने 7 लगाया। देन जब 7 लग गया तो 7 के बाद और कौन से डिजिट्स बचे जो मेरे पास बच रहे हैं, तो मेरे पास ये सारा दिखा। अब इन सब में देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो इन सब में मुझे 7 के बाद दिखा 5 बड़ा दिख रहा है, तो 5 भी मैंने ले लिया, बन गया मेरा 5। अब 5 का यूज भी खत्म, अब कौन से बचे, तो 2 बचा, 3 बचा और 0। 2, 3, 0 में कौन सा बड़ा डिजिट है, तो 3 बड़ा डिजिट है, यानी कि अब लगा दीजिए 3 का यूज भी खत्म। अब 2 और 0 में कौन सा बड़ा डिजिट है, तो पहले फिर 2 दिखा, फिर उसके बाद लास्ट में 0। तो ये इन डिजिट का यूज करके हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया। क्या बनाया, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाया हम लोगों ने इस डिजिट्स को यूज करके। कितने डिजिट का नंबर है, तो 1, 2, 3, 4,
5 डिजिट का नंबर है हमारे पास। ये हम लोगों ने 5 डिजिट का नंबर यूज किया है इन डिजिट्स को यूज करके, ठीक है, बनाया है। अब ग्रेटेस्ट नंबर से रिलेटेड एक चीज और आती है। अब जैसे ही हम लोग नंबर्स बनाने की जैसे ही बात आती है ना, यहां पर दो कंफ्यूजन रहता है। क्या कभी कभी क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशंस अलाउ है या नहीं, यानी कि हम लोग किसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कब करना है। देखो सबसे पहले एक प्रॉब्लम यहाँ कंफ्यूजन जो होती है क्वेश्चन में, वो कभी कभी ये रहता है कि डिजिट्स मेरे पास कम है। डिजिट्स मुझे मान लो कि मेरे को सिर्फ 4 डिजिट्स गिवन है। मेरे को कितना डिजिट गिवन है? सिर्फ डिजिट गिवन है मेरे पास सिर्फ 4। ये मेरे पास 4 डिजिट्स गिवन थे और मैंने क्या करना है, इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। लेकिन नंबर जो बनाना है वो 5 डिजिट नंबर बनाना है। नंबर कौन सा बनाना है? 5 डिजिट नंबर। अब ध्यान से समझना, डिजिट सिर्फ मेरे पास 4 गिवन है, लेकिन नंबर मुझे 5 डिजिट का बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। तो हम रिपीट कौन से डिजिट को करेंगे? 2 को करें, 0 को करें, 3 को करें, 9 को करें, तो किसको रिपीट करें? अब ध्यान से, नंबर मुझे कौन सा बनाना है? ग्रेटेस्ट बनाना है। नंबर मुझे कौन सा नंबर बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो मुझे रिपीट भी किसको करना पड़ेगा? सबसे बड़े डिजिट को करना पड़ेगा। यानी कि डिजिट जब कम गिवन हो मेरे पास, जब 4 डिजिट गिवन हो या 3 डिजिट गिवन हो, नंबर मुझे उतने डिजिट से ज्यादा का बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? हम डिजिट्स को रिपीट करेंगे। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बड़े डिजिट को रिपीट करेंगे। ओके, तो चलो बनाते हैं। अब सबसे बड़ा मुझे दिखा 9, डिजिट सिर्फ मेरे पास 4 गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़े वाले को रिपीट करना पड़ेगा और बाकी फिर एज इट इज लिख दोगे नंबर, जैसे हम लोग रूल्स है हमारा अकॉर्डिंग, उससे बड़ा छोटा उससे छोटा, तो ये डिजिट बन गया 5 डिजिट। ओके, और इन डिजिट्स का यूज करके 5 डिजिट्स जो है वो नंबर सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट है जब हमें डिजिट्स को रिपीट करना पड़ता है। व्हेन नंबर ऑफ डिजिट इज लेस गिवन, द नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब मुझे ज्यादा डिजिट्स के नंबर बनाने हो तो हम क्या करते हैं? डिजिट्स को रिपीट करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़े डिजिट को रिपीट करेंगे। सेकेंड कंसेप्ट, सेकेंड कब रिपीट करते हैं? तो सेकेंड रिपीट करते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन हो, जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि वहां पर रिपीटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन में मेंशन है कि आप रिपीट कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे? यहां पर कब रिपीट करेंगे? तो रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अगर मुझे बोला गया कि इन डिजिट्स का यूज करके आप 9, 3, 2 और 0 इन डिजिट्स को यूज करके आप क्या करो? तो नंबर बनाओ, लेकिन कैसा? तो आप इसमें रिपीट कर सकते हो, तभी भी हम रिपीट वाला क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा कंसेप्ट इस बार का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और उसकी वजह से हमारा जो गलती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन टिक किया था, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है, कुछ भी उसमें से कुछ छोड़ना नहीं, हर एक वर्ड्स को ध्यान देना है और तब जाके करना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग कैसे करेंगे? तो हमें अगर कभी भी कब हम रिपीट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट को? तो रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 2 केसेस होती है उसकी। एक तो सबसे पहले जब नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कम होता है, मतलब 4 डिजिट दे रखा है और 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो आपको ग्रेटेस्ट डिजिट को ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए रिपीट करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन तब होता है जब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउ है, यानी कि आपको रिपीट करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आप सबसे बड़े वाले डिजिट को क्या करोगे? रिपीट कर दोगे, तब आपका ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, और ध्यान रखना है लेकिन कि वहां पर नंबर जो है कितने डिजिट्स के बनाने हैं वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे हम लोग बनाते हैं, कभी भी डिजिट्स का यूज करके। अब दूसरा जो हमें बनाना होता है वो है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि दूसरा कौन सा नंबर बनाते हैं हम लोग? स्मॉलेस्ट नंबर। डिजिट्स का यूज करके ही बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर को भी। जैसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हम सबसे बड़े डिजिट को बना रहे थे, सेम वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा।
यानी कि हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। अब जब जैसे ही मुझे छोटा नंबर बनाना है तो मुझे डिजिट भी पहले कौन सा लेना पड़ेगा, तो मुझे डिजिट भी कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमेशा क्या करोगे आप, तो छोटे डिजिट को पहले लगाना है, उसके बाद आप उससे बड़े डिजिट को लोगे, फिर उसके बाद उससे बड़े डिजिट को लगाना है, देन फिर सबसे बड़े डिजिट को लगाना है। यानी कि इस ऑर्डर में अगर आप डिजिट्स को लगाते हो तो आपका जो नंबर बनेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने डिजिट्स लिए 2, 5, 1, 3, ये मैंने 4 डिजिट्स लिए हैं और आपको जो नंबर बनाना है वो 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर, लेकिन नंबर कैसा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर बनाना है 4 डिजिट का। ठीक है, 4 डिजिट गिवन है, 4 नंबर, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लेंगे। सबसे छोटे वाला नंबर है 1, तो सबसे पहले लगाइए 1। अब 1 के बाद छोटा कौन सा है, तो 1 के बाद छोटा हो गया 2, तो हम लगाएंगे यहां पर 2 लगा दिया। अब 2 के बाद क्या लगाना है, तो 2 के बाद लगाना है 3, तो हम लोगों ने 3 लगा दिया। और 3 के बाद कौन सा लगाना है, 5, तो हम लोगों ने यहां 5 लगा दिया। तो ये जो डिजिट बना, जो ये जो नंबर बना वो क्या बना, स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर विद यूजिंग दिस डिजिट्स, है ना। हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर को बनाया है इन डिजिट्स का यूज करके, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो ये हम लोगों ने नंबर स्मॉलेस्ट बनाया। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या किया, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटे डिजिट को लगाया, उसके बाद उससे बड़े वाले भाई को लगा दिया, खड़े कर दो, फिर बड़े वाले भाई को लगाओ और फिर सबसे बड़े भाई को लगा दो, है ना। तो हमारा जो नंबर बन के आता है वो बन जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर में एक चीज और आती है कि अगर आपके पास नंबर दे रखा है 3, 2, 5 और 6, इसका यूज करके आपको एक नंबर बनाना है। बनाओ जरा 5 डिजिट नंबर। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसको सॉल्व करो पहले, देन फिर मैं कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, इन डिजिट का यूज करके 3, 2, 5, 6, 7, इन डिजिट का यूज करके आपको क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना। देखो अब यहां पर कितने डिजिट्स गिवन है, 5 डिजिट्स गिवन है और मुझे 5 डिजिट का नंबर भी बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हो, सिंपल सा जो हमारा है भाइयों को लाइन में लगाना चालू कर दो। तो हम क्या करेंगे, छोटे भाई से स्टार्ट करेंगे, छोटा लगाएंगे, फिर उससे बड़ा लगाएंगे और लगाओ और फिर मुझे आंसर बताओ। चलिए लगा लिया। अब क्या नंबर बना आपका, तो अब इन सब सारे डिजिट्स में देखा सबसे छोटा वाला भाई कौन सा है, तो सबसे छोटे वाले भाई को लगाया सबसे आगे। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है 3, तो इसको लगा दो 3। अब 3 के बाद कौन आएगा, तो 3 के बाद आएगा 5, तो लिख दिया हमने 5। 5 के बाद कौन आएगा, 6, तो लिख दिया 6 और 6 के बाद आया 7, तो लगा दिया 7। तो ये जो नंबर बन गया, ये बन गया 5 डिजिट्स नंबर, है ना। तो हम लोगों ने, और अगर जिसका आंसर ये आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया अपने स्मॉलेस्ट नंबर को। कैसे बनाया स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें सबसे छोटे वाले को लगाना है पहले, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़े वाले डिजिट को लगाकर हम लोग अपने नंबर को बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात स्मॉलेस्ट नंबर, जितने डिजिट गिवन है उतने डिजिट का नंबर बनाया। लेकिन अब कभी कभी हमें जो डिजिट्स गिवन होता है वो कभी कभी 0 भी गिवन हो जाता है ना, और हमें पता है 0 तो सबसे छोटा होता है। देखो जैसे मेरे पास नंबर है ये, ठीक है, ये डिजिट्स गिवन है, मेरे पास 4 डिजिट गिवन है और मुझे नंबर जो बनाना है वो कौन सा, 4 डिजिट का नंबर भी बनाना है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग बड़े नंबर से होती है। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में दिक्कत ये आती है कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले डिजिट को हम सबसे पहले लगाते हैं। अब जैसे ही अगर अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते
तो सबसे छोटे वाले को लगाते यानी 0 लगाते, फिर 1 लगाते, फिर 2 लगाते और फिर 4 लगाते। तो ये नंबर तो मैंने बनाया, लेकिन गलती यहां पे ये है कि ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। डिजिट तो मैंने 4 लगाया, लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर 0 आके खड़ा हो जाता है, अब आप मानो कि आपके घर में आप हो और बाकी सब हैं, मम्मी पापा भी हैं और दादा दादी सब हैं, तो क्या आपको आगे सबसे आगे खड़ा होने दिया जाएगा? नहीं, यानी आपकी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। तो जब आपकी ही बात नहीं सुनेगा तो यानी आपकी कोई वैल्यू यहां पर नहीं रह गई, यानी यहां पर 0 की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो देखो अब देखो ये क्या 4 डिजिट का नंबर हुआ? ये तो सिर्फ 3 डिजिट्स नंबर हो गए, यानी कि ये जो आंसर है ये हमारा गलत हो गया। इसीलिए हमेशा याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को बनाने के लिए हम कभी भी 0 सबसे आगे नहीं लगाते, क्योंकि जब 0 सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है तो सब क्या हो जाते हैं, उसकी बात मानना छोड़ देते हैं ना, उसकी बात कोई नहीं मानता। जैसे हमारी बात घर में नहीं मानता कोई, अपनी वाली फीलिंग आ रही है ना, तो ये नंबर गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड डिजिट है और जो फर्स्ट प्लेस पर है, इन दोनों के डिजिट के प्लेस को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी अदला बदली। तो क्या होगा, ये वाला 1 यहां 0 के प्लेस पर और 0 1 के प्लेस पे चला जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो ये हमारा बन गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आया? तो कभी भी अगर हमारे पास डिजिट्स में 0 गिवन है और मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटे नंबर को बनाना है, लेकिन 0 स्टार्ट है, तो 0 सबसे पहले नहीं लगाना है, ये गलती वाला मिस्टेक नहीं करना है। क्या करना है, तो 0 को छोड़ दो, फिर जो छोटा दिखे वो लगाओ, देन फिर अब 0 लगाओ और बाकी उसके बाद जो चीजें हैं वो लगा दो। बन गया हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट। अब आगे हम मूवीज में होता है ना, अब देखिए आगे, या सीरियल्स में होता है शायद, उसके एपिसोड्स होते हैं तो, है ना, रिकैप दिखाने के बाद अब आगे, तो वही वाला अब आगे। अब आगे क्या होगा, तो इसमें भी जैसे ग्रेटेस्ट नंबर में हमारा रिपीटेशन का केस होता है ना, कि कब हमारा रिपीटेशन होगा कब नहीं होगा, तो यहां पर भी होता है। डिजिट्स आपको कम गिवन है, लेकिन नंबर ज्यादा डिजिट का बनाना है आपको। डिजिट सिर्फ 4 है, लेकिन नंबर आपको 5 डिजिट बनाना है। तब आप क्या करोगे, एक डिजिट रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो रिपीट कौन सा डिजिट करेंगे, बड़े ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बड़े डिजिट को ऐड रिपीट करते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए स्मॉल वाले को रिपीट करो, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हमारे पास कम डिजिट गिवन हो, जैसे 3 डिजिट गिवन है और 4 डिजिट का बनाना है या 5 डिजिट का बनाना है, तो आप क्या करोगे, कम डिजिट गिवन है और ज्यादा डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिजिट को रिपीट, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉल डिजिट को रिपीट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब देखो, जैसे कोई भी डिजिट ले लेते हैं, सोच लेते हैं, सोचिए जरा, जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 7 है और 3 है, ये डिजिट्स हमें पता चल गया। ठीक है, अब मुझे बनाना है, 5 डिजिट है गिवन, लेकिन मेरे पास 6 डिजिट नंबर बनाना है। मुझे कौन सा बनाना है, 6 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे क्या, आराम से बैठ जाएंगे, है ना। आराम से बैठना नहीं है, आराम से ही होगा, बिल्कुल आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे, तो 6 डिजिट नंबर है भाई। अब 6 डिजिट को बनाने के लिए क्या करें, तो क्या करेंगे हम, तो नंबर को करना पड़ेगा रिपीट। मुझे तो सिर्फ, मेरे पास तो सिर्फ 5 नंबर है, 5 डिजिट है, और इस 5 डिजिट के यूज से मुझे 6 डिजिट नंबर, यानी कि 1 डिजिट मुझे ज्यादा चाहिए। क्या करोगे, रिपीट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिपीट करेंगे। अब कौन सा नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट कर दो।
तो सबसे छोटा पहले देखो कौन है, सबसे छोटा 1। अब मेरे पास डिजिट सिर्फ 5 है, लेकिन नंबर मुझे 6 डिजिट बनाना है, तो मुझे 1 को क्या करना पड़ेगा, रिकपीट करना पड़ेगा। तो रिकपीट कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, 2 लगा दो, फिर देन 3 लगा दो, देन 5, देन 7, आंसर इज रेडी, आ गया, सिंपल, ठीक है। बस स्मॉलेस्ट नंबर में एक कंसेप्ट आपको जीरो वाला याद रखना है, ठीक है। और आपको, हाँ, लेकिन नंबर सिस्टम में कई बार क्वेश्चन जो होते हैं, कभी उसमें वर्ड्स जो होते हैं तो वो थोड़े अलग से हो जाते हैं, अलग से होते, तो उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना भी है, ओके। तो ये बन गया आपका, ओके, स्मॉलेस्ट नंबर। तो समझ आया? इतने तक में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मुझसे। हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा डिजिट्स कौन कौन से है ना। अब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं, हम लोगों ने ये भी देखा कि डिजिट्स का यूज करके हमें नंबर बनाना होता है। अब नंबर बनाना है तो कौन कौन से नंबर हम बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। दोनों नंबर बनाने के बाद हम लोगों के उन दोनों में रिपीटेशन कब कर सकते हैं, हम नंबर को कब रिपीट करेंगे और कब रिपीट नहीं करेंगे। ये तो बात हम लोगों ने नंबर तब बनाया जब हम लोगों को डिजिट्स गिवन थे। लेकिन जब डिजिट गिवन ना हो, सिर्फ बोला जाए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो तो क्या करोगे। तो देखो, कभी भी अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला जाए विदाउट गिवन डिजिट्स, डिजिट्स आपको गिवन नहीं है, आपको डिजिट्स गिवन नहीं है, बिना डिजिट गिवन दिए हुए आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, बताओ, और ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे और ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। कैसे? तो जल्दी से पहले आप बनाओ कैसे, फिर हम बताएंगे वैसे, है ना। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए तो हम 0 स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू में 0 नहीं लगा सकते क्योंकि 0 की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं करता है। तो चलो 1 लगाओ। इसके बाद आप स्मॉलेस्ट डिजिट, जितने डिजिट का नंबर उतना डिजिट आप बना दो। इसको 5 डिजिट बोला जाए तो 5 डिजिट, अगर यही 4 डिजिट, ये 5 डिजिट का नंबर हो गया। अगर यही 4 डिजिट का बोला जाता तो ये कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट। अगर यही 6 डिजिट का बोला जाएगा तो 6 डिजिट, तो ये 6 डिजिट, ओके। अच्छा, ये 7 डिजिट हो गया ना, सॉरी 7 डिजिट है ये। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए, क्योंकि हम 0 सबसे पहले नहीं लगाते, तो मुझे सब 0 के बाद 1 आता है, तो 1 के बाद 0 लगा दो। अब 5 डिजिट नंबर है तो 1 भी एक डिजिट हो गया, देन 4 बाकी के डिजिट्स। 4 डिजिट है ना तो 1 लगाओ, और 4 डिजिट से एक कम यानी 3 डिजिट और लगा दो। 7 डिजिट्स यानी 1 लगाओ और 6 डिजिट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो 7 डिजिट है ना, 7 डिजिट है तो 7 से एक कम 0 होगा यानी कि 6 होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, बताओ कि 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में नंबर ऑफ 0 कितने हैं, बताना कितने 0 है, तो 7 से एक कम 6 0 होंगे। अगर यही क्वेश्चन आता कि 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो 5 से एक कम 4 0 होंगे, ठीक है। अब चलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर में। ग्रेटेस्ट नंबर में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि वो नंबर डिजिट सबसे बड़े डिजिट से स्टार्ट होता है, तो इसमें 0 का कोई चक्कर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट का नंबर उतने टाइम 9 लगाओ। 5 डिजिट का नंबर क्या करोगे, 5 टाइम 9 लगाओगे, सिंपल। अगर 4 डिजिट का बनाना है तो 4 डिजिट लगा दो 9। अगर 3 डिजिट का बनाना है, बनाना मतलब केला वाला बनाना नहीं है, हाँ, नंबर बनाने वाला बनाने की बात करें, कोई कहीं किसी का फेवरेट हो बनाना और मुंह में पानी आ रहा हो, तो ऐसा भी नहीं। तो 3 डिजिट नंबर यानी कि 3 टाइम 9, तो ये बन गया। तो सेम ग्रेटेस्ट नंबर, जब नंबर हमें डिजिट्स गिवन नहीं है तब ये होते हैं, ठीक है।
देखेंगे कि उस नंबर्स में नंबर की वैल्यूज क्या क्या होती है। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले किसी भी नंबर के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे हमारे एग्जाम में, और क्वेश्चन आएंगे साथ ही साथ इसका समझना भी जरूरी है, क्योंकि आगे हम अगर मैथ्स को समझ रहे हैं, नंबर्स को समझ रहे हैं, तो नंबर्स में उसकी क्या पोजीशन है, क्या वैल्यूज है, उसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, चलो तो हम लोग आज यही करेंगे। क्या करेंगे?
तो किसी भी नंबर में कोई भी जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे हम उसको समझते हैं। तो देखिए आज सबसे पहले क्या है, फेस वैल्यू हम समझते हैं। अब फेस का नाम सुन के आप लोगों को फेस, अपना फेस याद आ रहा होगा या मेरा याद आ रहा है, याद नहीं, मेरा तो दिख रहा होगा आप लोगों को, अपना फेस याद आ रहा है ना। और एक बार जाके शीशा फिर देखिए आओ, क्योंकि याद आ रहा है हाँ फेस की, और फेस देखना जरूरी भी है। तो हम लोग जब अपने आप को या किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या समझते हैं, जो दिखता है वही होता है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये क्या है, तो इसका फेस, मुझे इसका फेस मतलब कोई चीज कैसा देखने में है, जरूरी नहीं सिर्फ मेरा फेस और जरूरी नहीं है सिर्फ आपका फेस, किसी भी चीज का मतलब कोई भी चीज देखने में कैसी लग रही है वो उसका फेस होता है ना। अच्छा, अब हमारा फेस की जब बात आई है तो मुझे एक चीज याद आ गई। अभी हम लोगों को किसी किसी का होता है ना, कोई कोई सोचता है अरे मेरा कलर तो डल है, तो उसको कैसे गोरा किया जा सकता है, कैसे साफ कर सकते हो आप लोग। अब मार्केट में आती है बहुत सारी क्रीम आती है, बहुत सारी, वो लगा करके उससे कुछ नहीं होता, जो जैसा दिखता है वही सही है, वही परफेक्ट है, ठीक है। अभी फेस वैल्यू की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये कैसा दिख रहा है, बताओ ये किसकी तरह दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मुझे 6 की तरह, है ना। यानी कि ये 6, इसकी फेस वैल्यू क्या है, 6 है। मैं किसकी तरह दिख रही हूं, तो मैं मधु की तरह दिख रही हूं। अच्छा, नाम तो पता है ना मेरा, तो मैं किसकी तरह दिख रही हूं, मधु की तरह दिख रही हूं, तो मेरा फेस वैल्यू क्या है, मधु है ना। सेम वैसे ही जैसे ये है 5, किसकी तरह दिख रहा है, 5 की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 5। अब ये तो इंडिविजुअली डिजिट्स की बात हो गई, लेकिन मैंने एक नंबर ले लिया, नंबर लिया 7842। अब इसमें बात करते हैं फेस वैल्यू। अब ये जो दिख रहा है ये किसकी तरह दिख रहा है, तो 2, तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 की तरह दिख रहा है, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 2 भी क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। ये किसकी तरह दिख रहा है, 4 की तरह दिख रहा है, यानी इस 4 का फेस वैल्यू भी क्या होगा, 4 ही होगा। 8 किसकी तरह दिख रहा है, तो 8 की फेस वैल्यू भी 8 की तरह, मुझे 8 की तरह ही दिख रहा है, ये किसी को 9 की तरह तो नहीं दिख रहा है ना, तब मुझे तो ये 8 की तरह दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 8 की तरह होगी। और इस डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की तरह। क्यों 7 की तरह, क्योंकि ये 7 जैसा दिख रहा है ना। यानी हमने क्या समझा कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को हम जैसा देख रहे हैं, जो हमें पता है, जो डिजिट्स उसको, जो हम उसको कहते हैं, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ओके, तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से, 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, और 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 होगी। यानी किसी भी नंबर में जो डिजिट जैसा दिख रहा है वो उसकी फेस वैल्यू है। ओके, तो ये तो रही बात हमारे फेस वैल्यू की। सेकंड कौन सा नाम था, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस में क्या है, फेस में फेस था और प्लेस में प्लेस है। प्लेस का मतलब कौन से प्लेस पर बैठा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे यहां पर बहुत सारे मिनिस्टर है ना, और उन्हीं मिनिस्टर में एक और मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना। लेकिन अगर जब मैं सभी सारे मिनिस्टर की बात करूंगी तब सारे मिनिस्टर में वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है, तो वो मिनिस्टर के तौर पे आ जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे उनके प्लेस की, यानी कि उनके डेजिग्नेशन की, किस जगह पे वो बैठे हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेस पे बैठा है ना, यानी कि वो उनका प्लेस हो जाएगा। सेम वैसे ही यहां पर हम लोग जब नंबर्स में क्या करते हैं, नंबर्स में क्या होती है, ये प्लेसेस होती है। फर्स्ट प्लेस किसका होता है, तो फर्स्ट प्लेस होता है वंस का, है ना। सेकंड प्लेस किसका होता है, तो टेंस का होता है। थर्ड प्लेस किसका होता है,
तो थर्ड प्लेस 100 का होता है, वंस का होता है, 10 का होता है, 100 का होता है, फिर 1000 का हो जाता है, फिर 10,000 का हो जाता है, देन फिर 10,000 के बाद लाख हो जाता है, ठीक है, और लाख के बाद फिर 10 लाख, फिर होता है करोड़, है ना। सेम वैसे ही बहुत सारे चलते रहते हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता होगी, है ना। फर्स्ट प्लेस वंस का होता है, तो सेकेंड टेंस का होता है, थर्ड 100 का होता है, फोर्थ 10,000 का होता है, फिर 10,000 का होता है, उसके बाद लाख का होता है, फिर 10 लाख, देन करोड़, है ना। तो ये प्लेसेस है। अब इस प्लेस पर जो डिजिट्स हमारे बैठे होंगे वो उसकी वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने एक डिजिट ले लिया, अगर मैंने कहा कि बताओ कि 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सा है, तो बताओ 2 कौन से प्लेस पे बैठा है, तो 2 बैठा है 100 के प्लेस पे, है ना। 2 कौन से प्लेस पे बैठा है, 100 के प्लेस पे, यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू 2 और ये प्लेस कौन सा है, 100 है, यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 200 होगी, ठीक है। अगर मैंने कहा 7 का बताओ, तो 7 कौन से प्लेस पे बैठा है, 7 बैठा है 10,000 के प्लेस पे, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7, और इसका जो प्लेस है वो कौन सा प्लेस है, 10,000, यानी कि ये जो है वो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 70,000, ठीक है। अगर मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ 4 की वैल्यूज बता दो, 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 का क्या होगा, 4 कौन सी जगह पे बैठा है, अपनी जगह पे बैठा है, आप भी अपनी जगह पे बैठे हो ना, तो 4 कौन सी जगह पे बैठा है, 4 बैठा है हमारा 1000 के प्लेस पे, यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है कितनी होगी, 4000 होगी, ठीक है। और हमारे एग्जाम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे, रुको जरा सब्र करो, सुना है आप लोगों ने, तो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये था। अभी एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में एक और एग्जांपल से समझाती हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा एक वो था, पता है कौन, संता बंता का नाम सुना आप लोगों ने, अभी एक आदमी था, संता था मतलब, वो पार्क गया और पार्क जाने के बाद वापस लौटा, तो उसकी वाइफ बोलती है क्या कि पता है लोग मुझे भगवान मानते हैं। अच्छा, उसने क्या कहा, पार्क गया, गार्डन गया घूमने के लिए, ऐसे टहलने के लिए, और फिर आने के बाद बोला अच्छा तुम्हें पता है कि लोग मुझे भगवान मानते हैं। तो उसकी वाइफ ने कहा भाई ऐसा क्यों है कि तुम्हें भगवान क्यों मानते हैं, तो कह रहे सब लेडीज ना, सब सारी महिलाएं मुझे देखकर कह रही थी क्या कि पता है हे भगवान तू फिर आज आ गया, तो मतलब उसको भगवान कहते हैं, कहा तो उसने माना कि लोग मुझे भगवान कहते हैं, है ना। अब उसका प्लेस उसने अपने जगह पे क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं भगवान की जगह पर हूं, लेकिन उसने सोचा, लेकिन लोगों ने ये सोच के नहीं बोला था। चलो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मैं भूल गई, आप लोग भी भूल जाना, भूल जाना अच्छी बात होती है क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डिजिट्स, एक नंबर ले लिया 27892, 27895 कर लो इसको, है ना, कोई डिजिट सेम नहीं रहेगी तो कंफ्यूजन कम रहेगी। अभी क्वेश्चन ये आ गया कि बताओ जरा फेस वैल्यू ऑफ 8 बता दो। चलो, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बताओ। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 और फेस वैल्यू ऑफ 8। 8 का फेस वैल्यू किसकी तरह 8 दिख रहा है, तो 8 की तरह दिखेगा ना, आप आपकी तरह दिखोगे, आपके भाई की तरह तो दिखोगे नहीं। सेम वैसे ही 8 की तरह दिख रहा है, यानी कि अभी 8 जो है वो 8 की तरह दिख रहा है, यानी कि 8 की जो फेस वैल्यू होगी क्या होगी, 8 होगी, सिंपल। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस कौन सी जगह पे बैठा है, अब देखना पड़ेगा कौन सी जगह पे बैठा है ना। 8 कौन सी जगह पे बैठा है, तो पहला प्लेस होता है वंस का, सेकेंड इज टेंस
पहला वंस, सेकंड टेंस और थर्ड होता है 100 का। यानी 8 जो बैठा है वो 100 के प्लेस पे बैठा है। तो बताओ कितना हो गया? 800। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800। इज इट क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन लेटेस्ट अभी ही हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग उसको करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक ही साथ कराऊंगी ताकि आप लोगों को ध्यान भी रहे और प्रैक्टिस भी हो और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आए हैं। इसीलिए अभी मैं कंसेप्ट कराती हूँ उसके बाद, ठीक है? तो भूलते मत जाना कि अच्छा आगे कराती जा रही है मैडम, पीछे भूलते जाएंगे, आगे कराते जाएंगे पीछे भूलते जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी एक और इससे इसी से निकालते चलो। अब बताओ फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है? और दूसरा है प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अभी फेस वैल्यू ऑफ 7 और प्लेस वैल्यू ऑफ 7 दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए 7 किसकी तरह दिख रहा है? तो 7 की तरह दिखेगा, 5 की तरह थोड़ी दिखेगा। तो 7 क्या है? 7 का फेस वैल्यू 7 है, सिंपल। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 होगा, कि 7 तो 7 की तरह दिख रहा है। अच्छा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा? तो अब देखना पड़ेगा कौन सी जगह पे बैठा है ना? 7 कौन से प्लेस पर है? तो वंस के प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर, 100 एंड 1000। तो 7 बैठा है कौन से प्लेस पर? 1000 के प्लेस पर, ठीक है? तो क्या हो गया इसका? 7000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7000। क्लियर? तो ये तो था आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कंसेप्ट। अभी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं। तो आप लोगों को बताया हुआ है ना, बार बार बता देती रहती हूँ इसलिए कि आप लोग भूलो ना, और वैसे वर्ड्स बहुत बार यूज होते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम ऑफ करके, डिफरेंस बिटवीन करके, ठीक है? या प्रोडक्ट ऑफ बता दो, ये क्वेश्चंस, ठीक है? अभी जब सम वर्ड आ जाए इसका मतलब प्लस करना है, ठीक है? जैसे ही सम वर्ड आ जाए वहां पर इसका मतलब ये समझेंगे हम लोग कि वहां पर प्लस ही करना है, ओके? एंड डिफरेंस वर्ड आ जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। और प्रोडक्ट वर्ड आ जाए तो क्या करना है? आराम से बैठ जाना है। नहीं, ऐसा नहीं। सम आ जाए तो प्लस करना है, डिफरेंस आ जाए तो माइनस करना है, और प्रोडक्ट आ जाए तो आराम से बैठना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, ओके? तो हमारे पास हो गया सम प्लस डिफरेंस माइनस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। अभी इसमें भी क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सम बता दो, सम ऑफ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये बता दीजिए, ठीक है? डिफरेंस में भी आ सकता है, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बिटवीन किसी भी नंबर का पूछ लेंगे। अब उनका तो हमें नहीं पता। प्रोडक्ट में भी सेम आ सकता है कि कैसे हम प्रोडक्ट में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग करें, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस करते, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको, बताऊं या नहीं? मन है पढ़ने का या नहीं है? अरे देखो सचिन क्या कर रहा है पीछे से, है ना? चलिए एक क्वेश्चन। अब आप मन में चल रहा होगा, अच्छा मैडम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हो क्या? नहीं, हाँ, हमारे यहाँ पे भी एक सचिन है, बहुत शरारती है आप लोगों की तरह, हाँ, परेशान करता है सभी को। और आप लोग भी परेशान करते हो ना मम्मा को। शरारत करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम मजा आता है शरारत करने में। मम्मा जब परेशान होती है, हाँ, लेकिन हमें कोई परेशान करता है तो हमें मजा नहीं आता, फिर गुस्सा आता है, फिर रोना भी आता है कभी कभी, है ना? चलो, तो अब क्वेश्चन कैसे आते, चलो देखते हैं। सम ऑफ, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। क्वेश्चन आ गया, सिंपल। क्या आया? तो सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अभी आपको सम बताना है। सम का मतलब अभी बताया था ना, क्या होता है? प्लस करना है, सिंपल। तो कर दो प्लस, प्लस आता है ना, ये सिखाना पड़ेगा। फेस वैल्यू क्या है? 8 का फेस वैल्यू 8 है।
और 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सी जगह पे बैठा है भाई, तो 800 के प्लेस पे, क्या बात है। और इन दोनों का मुझे क्या करना था, प्लस करना है, तो कर दो प्लस। कितना आ गया आंसर, 808, सिंपल। तो 808 वाला ऑप्शन हम लोग लगा देंगे। अभी सम की जगह पे एग्जामिनर का पता नहीं, तो वो डिफरेंस दे सकता है। हाँ, तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम डिफरेंस का भी देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस। अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही है, नहीं आ रही? मेरी हैंडराइटिंग वैसे बड़ी गंदी है, मनी मन सोच के ऐसा नहीं सोचना, हाँ, कि मैम कितना गंदा लिखती है। फेस वैल्यू ऑफ 7 का प्लेस वैल्यू और 7 के फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना। ओके, तो डिफरेंस कीजिए। तो देखो अभी 7 है ना, 7 का प्लेस वैल्यू बताओ। 7 कौन सी जगह पे बैठा है, तो 7 बैठा है हमारा 1 10 100 1000 की प्लेस पे। क्या बात है, इतना ज्यादा वैल्यू। तो 7 कौन सा हो गया इसका वैल्यू, 7000, ठीक है। अभी नेक्स्ट अब इसका चाहिए फेस वैल्यू। कैसा दिख रहा है 7, तो 7 की तरह दिख रहा है, तो 7 की तरह दिख रहा है। अब इसका डिफरेंस चाहिए था ना, यानी माइनस। तो 7000 माइनस 7 कितना होगा, 7000 माइनस 7 इज 6993। ये आ गया आंसर। ओके, देख लो माइनस मैंने सही किया या नहीं किया, ठीक है, चेक कर लेना। कभी कभी माइनस गड़बड़ हो जाती है ना, और प्रोडक्ट भी गड़बड़ हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये है डिफरेंस रिलेटेड। सेम वैसे ही प्रोडक्ट से भी आ सकता है। अब प्रोडक्ट का मैं नहीं बताऊंगी, प्रोडक्ट आप लोग खुद करो। चलो मुझे बता दो, प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है, यानी 9 का प्लेस वैल्यू और 9 का फेस वैल्यू बताओ। चलिए, तो अभी हम और आगे 2 क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं, और उसको एक बार अच्छे से, ताकि पक्का हो जाए, एकदम कच्चा कच्चा ना रहे, एकदम पक्का होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड दी place value and face value of 6 in number 246897। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, यानी मुझे 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है इन नंबर, कौन से नंबर में, तो इस नंबर में, ठीक है। इस नंबर में मुझे 6 का जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 पहले हम फाइंड कर रहे हैं। वैसे पहले मजा आता है फेस वैल्यू फाइंड करने में, है ना। आपको क्या फाइंड करने में मजा आता है जरूर बताइएगा। मुझे वैसे मजा आता है फेस वैल्यू फाइंड करने में। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, अभी देखिए 6 का प्लेस वैल्यू है ना, हम 6 का फाइंड कर रहे हैं। अब 6 कौन सी जगह पे बैठा है वो तो पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए, तो जल्दी बता दो। देखो 1 2 3 4, मतलब वंस ये प्लेस होता है वंस का, सेकंड प्लेस होता है टेंस का, थर्ड प्लेस होता है 100 का, और फोर्थ प्लेस होता है 1000 का। यानी हमारा जो 6 है वो कौन से प्लेस पे बैठा है, 1000 के प्लेस पे बैठा है। तो 6 का प्लेस कौन सा होगा, 1000, यानी जो आंसर हो गया 6000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6000। ओके, ये है प्लेस वैल्यू ऑफ 6। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू ऑफ 6। फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 तो 6 की तरह ही दिखेगा ना। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो सिंपल आ गया हमारा। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6000 एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। अब आपके पास ऑप्शंस ऐसे गिवन होंगे, सिंपल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करना था।
तो पहले प्लेस वैल्यू लिखा था, तो ऑप्शन में पहले प्लेस वैल्यू आंसर होना चाहिए। कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी होता है, तो पहले जो लिखा हुआ है आंसर पहले उसका होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले प्लेस वैल्यू देन फेस वैल्यू। क्वेश्चन जैसा पूछा है आंसर भी वैसे ही अकॉर्डिंग चेक। अब जैसे कंफ्यूजन नहीं है, कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होती है, एक ही आंसर दिया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, बाकी चेंज है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कंफ्यूजन नहीं तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, कंफ्यूजन गॉन। लेकिन जब ऐसा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक इंटरचेंज करके दे रखा है, तो आपको ध्यान कौन से ऑप्शन को पिक करना है। तो 6000 पहले प्लेस वैल्यू को और फिर फेस वैल्यू लिखा होना चाहिए, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तो ये है आपका ऑप्शन। अच्छे से इसको ध्यान से आप लोग रखना, ठीक है। अभी चलो एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता यहीं पर, इससे चलो ऐड करते हैं कि यहां पर बोला जाता, बताओ प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। अभी प्रोडक्ट बताना है आपको। अब प्रोडक्ट बताना है तो क्या करोगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब आराम से बैठ जाना है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आराम से बैठ जाना। ओके, तो मल्टीप्लाई करना, याद है ना, भूल तो नहीं गए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो, तो प्रोडक्ट निकालेंगे। फेस वैल्यू ऑफ 6 हमने फाइंड कर लिया है 6000, और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करना है। चलो 6 6 जा 36, नंबर को नंबर से कर दो। ओके, देन जब नंबर को नंबर से कर दोगे तो उसके बाद जीरो देख लो कहां कहां जीरो है, तो 1 2 3 3 जीरो है, इधर जीरो ही नहीं है तो 3 जीरो यहां लगा दो। आंसर इज 36,000। तो प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 36,000। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ये तो तब देखो, अब एक चीज समझना, यहां पर एक ही डिजिट यानी कि नंबर एक ही है, उसी की प्लेस वैल्यू और उसी की फेस वैल्यू की बात की गई है, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में भी ऐसा ही आई, डिफरेंट आपके नंबर्स का, डिफरेंट डिजिट्स का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन मैं उसका भी करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैम ने करा दिया प्रैक्टिस हमारा हो गया, नहीं, आप लोगों को खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों ने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा, उतना ज्यादा भूलने का चांसेस कम रहेगा, और भूलने का चांसेस कम रहेगा तो क्या होगा, अच्छे से याद रहेगा, और एग्जाम भी बहुत अच्छे से आप लोगों का जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहते हो अगर कि बार बार ना पढ़ना पड़े, तो एक बार ही जब पढ़ो आप लोग तो उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि दोबारा बस आपको एग्जाम से पहले ही रिवाइज करने की जरूरत पड़े, तो बीच में आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, जब भी टेस्ट वगैरह आप लोग देते रहो। ठीक है, तो आप लोगों को खुद ही आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20 25 50 क्वेश्चन कर डालो। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आप लोगों को कम से कम 20-25 भी कर लिया तो सफिशिएंट है। हाँ, लेकिन कंसेप्ट फिर अगर कोई कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है तो उस पर कम से कम 50 भी तो करो, है ना। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो आप लोग डिफरेंट बुक्स, राइटर की बुक्स ले लो, डिफरेंट आप लोग प्रीवियस ईयर निकाल लो, गूगल से भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा, है ना, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है और स्मार्ट भी बनना है। हाँ, लेकिन ये नहीं रील्स देख के स्मार्ट नहीं बनना है, आप लोगों को क्या करना है, फोन का, स्मार्टफोन का यूज करना है। वो चीजें हमें बहुत सारी देते हैं लेकिन उसका सही यूज करना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो। अब चलो, अब हम चलते हैं, बहुत सीरियस हो गए हम लोग, अब थोड़ा अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कुछ डिफरेंट डिजिट्स के। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू मिस हो गया ना, छूट गया, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 7 in 7 8 9 2 4। यहां पे भी एक डिजिट लिख लो। चलो,
इसका बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7, है ना, यानी कि 7 और 8 का क्या डिफरेंस है। ऐसा करो, चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7 इन दिस, ठीक है। इस नंबर में आपका 8 और 7 का जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस बताना है। तो पहले हम फाइंड कर लें। देखो, मैं यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए फाइंड करके बताती हूँ, एग्जाम में आप लोग ऐसा मत करना, आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन पिक करना है, तो आप लोग रफली करोगे, माइंड में करोगे, ठीक है। मैं यहां पर बता रही हूं, देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हम फाइंड करते हैं पहले। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का प्लेस देखो, वंस का प्लेस है ये, टेंस का प्लेस है ये फिर 100 का प्लेस हो गया, फिर ये 1000 का प्लेस है, देन ये 10,000 का प्लेस है, ओके, फिर ये लाख का है। तो 6 की तो जरूरत नहीं है, मुझे 8 तक जरूरत थी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितना होगा, 10,000। तो 8 कौन से प्लेस पे बैठा है, 8 10,000 के प्लेस पर बैठा है, यानी 10,000 यहां पर लिख दीजिए। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, तो वैल्यू फाइंड करो, 8 10,000 मतलब 80,000। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब 7 का बताओ भाई, तो 7 का बताइए, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का प्लेस वैल्यू आपका होगा, देखें, तो 7 वंस, टेंस, 100, 1000, मैं 8 तक जा रही थी, तो 7,000, ओके। तो 7 का हो गया 1000। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो, तो 7,000। अभी हमें चाहिए क्या, तो हमें क्वेश्चन चाहिए डिफरेंस। क्वेश्चन क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो अब डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस यानी माइनस, घटाना है, ठीक है। क्या घटाना है, नंबर घटाना नहीं, मार्क्स घटाना नहीं है, इनको घटाना है, माइनस करना है। 80,000 में से 7,000 माइनस करो, 80,000 माइनस 7 बताओ कितना होगा, कितना होगा, 73,000, ठीक है, समझ आया। तो इसी तरीके से हमें डिफरेंस, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है डिफरेंस का ही हो, अगर यही मुझे बोला जाता सम फाइंड कर लो, तो सम फाइंड कर लेते, 80,000 प्लस 7,000 करते, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तैयार रहना है सारी चीजों के लेकर, हमारा हथियार हमारे साथ होना चाहिए। क्या है हमारा हथियार, ये सारे वर्ड्स जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब इसकी जगह आपको प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है, तो प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करो, 80,000 मल्टीप्लाई 7,000, अब कैसे करोगे, तो नंबर को नंबर से कर दो, 8 7 जा कितना होता है 56। अब जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, लगाते जाओ जीरो और बन जाओ हीरो। लगाया जीरो और बन गए हीरो, आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो जीरो को काउंट करके ऑप्शंस को टिक करना, ओके। तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड कंसेप्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो आप मुझे बताइए, फिर हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। जल्दी से फटाफट, उसके बाद एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ओके। चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, प्रीवियस ईयर को निकालोगे तो इस साल भी अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आया था, 2 क्वेश्चंस आए थे हमारे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड, और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए थे, क्योंकि फेस वैल्यू का मतलब हम लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सही समझना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ओके। तो हम लोगों ने अभी नंबर्स मेकिंग कर लिया, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे, कंसेप्ट देखे। तो अब चलेंगे हम लोग आगे।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए लेकर आए हैं। उधर उधर कहाँ देख रहे हो? अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले कंटिन्यू वही टॉपिक जो हम लोग लास्ट क्लास में अधूरा रह गया हमारा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही, क्योंकि हम लोग वही कर रहे हैं ना, याद है ना कि भूल गए फिर? तो हम लोग नंबर सिस्टम का ही नेक्स्ट पार्ट आज करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्जाम की चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की, चाहे आप एकेडमिक भी कर रहे हो, तभी भी फायदेमंद है, तभी भी बेनिफिट देगा, या मोस्टली ये आपके लिए तब फायदेमंद रहेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो क्या फायदा है, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या टॉपिक है आज का, है ना? तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है, चलो एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या कर लिया है। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या किया? तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया कि नंबर्स कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस तो जरूर कर लिया है ना, या भूल गए? ओहो, करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आज की क्लास हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये सारे कंसेप्ट्स, तब हम इसके एक प्रीवियस ईयर का पूरा ही एक सेशन रखेंगे, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या क्वेश्चंस का आइडिया, क्या पैटर्न रहा है एग्जाम में और कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहा है। तो आज हम पता है क्या करने जा रहे हैं? कुछ आइडिया है? तो आज नहीं बोलो, हम तो एयरटेल चलाते हैं मैम, आइडिया तो वैसे है नहीं अब, है ना? तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। कौन कौन से हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और वही आज हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम किस टाइप के हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। चलो, तो आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, कि हमारे एग्जाम में कि कौन कौन से टाइप की नंबर सिस्टम आती है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है हमारा नंबर सिस्टम? हम लोग चैप्टर ही कर रहे हैं नंबर सिस्टम का, है ना? सिस्टम ही सिस्टम। और जिसको सिस्टम समझ नहीं आ रहा होगा वो क्या कहते हैं? सिस्टम ही बेकार है। वे सिस्टम तो सब बढ़िया है, समझ आ जाए तो बढ़िया है ना। जैसे हमारे इंडिया का भी एक सिस्टम है ना, सब कहते हैं हमारे इंडिया का सिस्टम ही खराब है। सिस्टम समझ आ जाए तो सब बढ़िया। वैसे मैथ्स में जो नंबर सिस्टम है वो भी बढ़िया है, समझ आ जाए तो नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम कौन कौन से टाइप की होती है? वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के नंबर सिस्टम है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टेक्निक्स में, अलग अलग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नंबर सिस्टम्स यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, हम लोग मैथ्स में आज तक जब भी मैथ्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक टाइप हमें देखने को मिलता है। कौन सा? नाम सुना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बताऊं? चलो हिंदी में भी लिख देते, दशमलव संख्या, या तो प्रणाली कह लीजिए, पद्धति, दोनों ही सेम सही रहेगा। ठीक है, पद्धति का मतलब भी ठीक है और प्रणाली का मतलब भी ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा ऐसा मत सोचना मैम हिंदी में बता रही है, हिंदी पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज क्या है? हिंदी ही। एक्चुअल में हम लोग हिंदी ही में तो बात करते हैं, हर जगह हिंदी ही चलती है, तो पता होना चाहिए। अगर आप लोगों का मीडियम इंग्लिश है तभी भी टेंशन मत लेना, हिंदी पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे फर्स्ट टाइप नंबर सिस्टम का क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अभी सिर्फ नाम जान रहे, इसको डीपली पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सबर करेंगे, है ना, रुकना है। और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, रुको जरा सबर करो। देखते हो आप लोग बहुत ट्रेंड में है ना, तो मेरे भी मुंह से निकल जाता है कभी कभी। तो सबसे फर्स्ट क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोगों ने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम, ये देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो है सिस्टम कौन सा हम लोग जो यूज करते हैं मैथ्स में, हर जगह जो यूज किया जाता है, हम लोग जो स्टडी में यूज करते हैं, जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, वो नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम।
सेकंड होता है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड है रोमन नंबर सिस्टम। जैसे आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, है ना, बुक्स में जब हम पेज नंबर्स देखते हैं तो दो तरीके की नंबरिंग आपको दिखती होगी। पहले कुछ पेजेस पे तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, है ना, कुछ पेजेस पे जो हमारे बुक का मेन पार्ट नहीं होता है ना, जैसे कि कुछ पर्पसेस होते हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे बुक्स का। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें जो हम लोग नंबर्स देखते हैं पेजेस पर, वो इसी टाइप के नंबर्स, यानी कि वहां पर हम लोगों का रोमन नंबर सिस्टम यूज हो रहा है। तो यूज बता रही हूं मैं आपको। तो वहां पर आप लोगों ने इस वर्ड्स को देखा होगा, इस अल्फाबेट्स को देखा होगा, इस लेटर को देखा होगा। ये रोमन नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है। और जब हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तब हम लोगों का 1, 2, 3 जो भी नंबर्स हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं वो सारे यूज किए जाते हैं। तो वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैम क्या इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं होता है? तो नहीं, बहुत सारे, मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेक्निक्स में आप लोग बहुत सारे नंबर सिस्टम यूज करते हो। जैसे आप लोगों को किसी ने बताया कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर में सिर्फ दो ही वर्ड्स लिए जाते हैं, दो ही लेटर होता है, एक 1 यूज होता है, दूसरा 0 यूज होता है। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे मैम नहीं, हम तो 5 भी टाइप करते हैं, हम टाइप करते हैं 5, लेकिन हम फीड करते टाइम 5 लेते हैं, लेकिन वो जब एक्सेप्ट करता है तब वो 5 नहीं होता है, वो 1 और 0 के फॉर्मेट में लेता है। ठीक है, तो वो बाइनरी से नंबर सिस्टम होता है। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, देन रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी देखो, चलो, ये तो दो सिस्टम हमारी मेनली हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से, जिससे पूरा मैथ्स ही बेस्ड है। हम लोग पूरे मैथ्स में क्या करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। हर जगह यही सिस्टम यूज होता है क्योंकि हर जगह नंबर से यूज होते हैं। दूसरा होता है रोमन नंबर सिस्टम। इसका हमारे मैथ्स में सिर्फ इतना सा रोल है कि कुछ टॉपिक्स इसके बनाए गए हैं और इससे रिलेटेड कुछ दो चार क्वेश्चंस आते हैं वो रोमन सिस्टम से। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम पूरे मैथ्स में यूज होता है और रोमन नंबर सिस्टम कुछ टॉपिक, एक आधा क्वेश्चंस आता है हमारे एग्जाम में वो रोमन नंबर सिस्टम का। तो मेनली कितने टाइप होते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? वैसे बहुत सारे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद देखेंगे रोमन नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलो लिख लें, डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी देखो, अब इसका जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम, पहले ये समझते हैं कि ये है क्या और कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं। अभी देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि मैथ्स का एक नंबर सिस्टम है। ये तो हमें पता ही है, मैथ्स का क्या है, ये एक नंबर सिस्टम है। तो इस नंबर सिस्टम में हम लोग जब डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं तो क्या होता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग कौन कौन से नंबर्स यूज करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से यूज करते हैं? हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स यूज करते हैं? 0 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। ओके, अब कितने डिजिट्स हैं ये बताओ? ये क्या है हमारे डिजिट्स जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। अब डिजिट्स कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में? 10 डिजिट्स हैं। टोटल कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स यूज होते हैं। ठीक
ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर 10 डिजिट्स यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, 10 डिजिट्स यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज करते हैं, और वो 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स यूज करते हैं, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ओके, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, वैसे आएगा नहीं लेकिन कोई पूछ ले कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं इसको, तो क्योंकि अभी देखो याद करने का तरीका, डेसी मतलब देखो डी से 10 और डी से डेसिमल, डी से 10 और डी से डेसिमल, तो क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। सिंपल। और कौन कौन से 10 डिजिट होते हैं? तो ये सारे 10 डिजिट्स होते हैं। ओके, और इसी का यूज करके हम लोग नंबर्स बनाते हैं। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या, कितने सिस्टम और आते हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट में लिख दिया डीएनएस, वैसे डीएनएस नहीं होता, डीएनए होता है कुछ, है ना, डीएनएस। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिस्टम होते हैं? तो 2 सिस्टम हमारे और होते हैं। कौन कौन से? इंडियन नंबर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट वन इज इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहला हो गया इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिस्टम और? तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अभी देखो नाम से समझ आ रहा है, इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जो कहां यूज होगा? इंडिया में। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो दूसरे देशों में भी यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा लाख, 10 लाख, ये सब हमारे यहाँ पर होता है ना, इंडिया में होता है। हमारे यहाँ का मतलब मेरे गांव में नहीं या मेरे होम टाउन में नहीं, यानी इंडिया में। ओके, और अगर मैं बात करूं मिलियन, बिलियन, तो ये सब कहाँ होता है? इंटरनेशनल, दूसरे देशों में भी, या हर जगह। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तब वहां पर होता है, तो वो इंटरनेशनल है ना। यानी लैक्स वगैरह की जो सिस्टम होती है वो हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में कहते हैं, और जो हमारा मिलियन, बिलियन वाला होता है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिजिट्स यही यूज होंगी, लेकिन इसमें क्योंकि कॉमास का डिफरेंस होता है, अलग अलग इस प्लेसेस के हिसाब से कॉमास लगाए जाते हैं, इसीलिए वो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर लगाया जाएगा तो इंडियन नंबर सिस्टम, और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट मुझे इतना बता दो, इसमें कोई डाउट है किसी को? डेसिमल नंबर सिस्टम एक बार रिवीजन करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। इट कंटेन्स 10 डिजिट्स, है ना। क्या करते हैं हम लोग? 10 डिजिट्स यूज करते हैं, और इन्हीं 10 डिजिट की वजह से इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। 10 मतलब 10 और डी मतलब 10, डी मतलब 10, डेसिमल नंबर, डी से डेसिमल नंबर सिस्टम, डी से 10, है ना। तो 10 क्योंकि होते हैं इसीलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में मेनली 2 टाइप के होते हैं हमारे, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम जो इंडिया में यूज होते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल यानी कि दूसरे देशों में भी जाएंगे तो जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हम लोग जो मैथ्स यूज करते हैं, जो लैक्स, करोड़, 10 करोड़ ये सब होते हैं, वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। और जो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, बहुत सारे इलियन होते हैं, है ना। एलियन नहीं, इलियन, ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, ये सब हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है। ओके, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा कौन कौन सा नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग
कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखो हम लोग नंबर सिस्टम तो पढ़ते ही, हमें पता है कि उसमें कुछ प्लेसेस रहता है, कॉमास रहते हैं। अब इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का देख लेते हैं। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, ज्यादा नहीं, इसको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मार्कर ने साथ छोड़ दिया तो ले लेते हैं, 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे दूसरा मार्कर लेने के लिए। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा, इंडियन नंबर सिस्टम है ना, इंडियन नंबर सिस्टम। अभी देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में क्या, तो सबसे पहले तो वंस होते हैं, सेकंड होता है टेंस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है आपका 10,000, उसके बाद होता है लाख, 10 लाख। इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं होगा ना। देखिए वंस, टेंस, 100। अभी यहां पर देखना कॉमास कैसे लगाए जाते हैं। तो पहले वंस, टेंस, 100 कॉमा 3 का लगता है, फिर 1000 और 10,000 के 2 का लगेगा, फिर लाख और 10 लाख का 2 पे कॉमा लगता है, फिर मतलब 3, 2, 2, 2 का कॉमास लगता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास नंबर इस प्रकार है कुछ, ठीक है, तो 1, 2, 3, फिर 2 क्या हो गया, 6,24,654। तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा फर्स्ट लगता है, देन 2 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद डिजिट्स के बाद 2, 2, मतलब 3, 2, 2 का लगता है। मतलब इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क रहता है सिर्फ इतना कि एक तो सबसे पहली चीज यहां पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 देन लाख आ जाता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, देन फिर आपके 1000 होता है, फिर 10,000, फिर 100,000 होता है। मतलब यहां पर देखो 10,000 के बाद लाख आ गया, लेकिन यहां पर हो जाता है 100,000, और 100,000 के बाद होता है मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, फिर बिलियन होता है। ठीक है, अब कॉमास कैसे लगते हैं, तो 3, 3, 3, 3, 3। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में 3 के बाद 2, 2 का कॉमास लगता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3, 3 का कॉमास लगता है। तो मेनली हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट डिफरेंस रहता है कॉमास का, और सेकेंड डिफरेंस रहता है किस चीज का, तो यहां पर 10,000 के बाद लाख आ जाता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़। और इसमें क्या होता है, 10,000 के बाद 100,000 होगा, उसके बाद आपका मिलियन हो जाता है। ओके, तो इसीलिए कॉमास 3, 3 का लगता है। तो ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पहले भी या हमारे अकेडमिक में भी बताया जाता है, ये सब चीजें तो सबको ही पता है। तो इससे रिलेटेड, कॉमास वगैरह से रिलेटेड बहुत रेयरली ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, कभी ही आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ये तो रही बात हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम की, जिसको हमने क्विक एक बार पढ़ लिया। अब चलते हैं सेकंड नंबर सिस्टम, जो क्या था, जो क्या है, अभी भी है ही, था नहीं है, और पढ़ना भी पड़ेगा। तो सेकंड कौन सा है, रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। अब रोमन नंबर सिस्टम देखो, थोड़ा देखने में ही सबसे पहले हमें बोलने में रोमन यानी कि दूसरे देश का होगा, हमारे देश का नहीं है ना। तो रोमन नंबर सिस्टम जो होता है कौन से लैंग्वेज से है, लेटिन अल्फाबेट्स यूज किया जाता है। इसमें कौन सा अल्फाबेट्स यूज किया जाता है, लेटिन अल्फाबेट्स यूज किया जाता है। ठीक है, लेटिन। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, ये रोमन नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, तो अल्फाबेट्स और सिंबल्स को यूज किया जाता है। रोमन नंबर सिस्टम में हम लोग डिजिट्स यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, लेटर्स और सिंबल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लेटर्स एंड सिंबल,
मतलब कुछ सिंबल बना होता है या कुछ अल्फाबेट्स हम लोग लेटर्स यूज कर लेते हैं, तो वो हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। टोटली हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में कितने लेटर्स यूज करते हैं? 7 लेटर्स और सिंबल यूज करते हैं। कितने? 7। हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में कि रोमन नंबर सिस्टम में कितने लेटर्स और सिंबल यूज किया जाता है, तो 7 लेटर्स और सिंबल यूज किया जाता है। कौन कौन सा होता है देखो जरा, तो यहां पर मैं लिख देती हूं किस नंबर के लिए कौन सा लेटर यूज किया जाता है, लेटर या सिंबल। तो सबसे पहले 1 के लिए हम लोग कौन सा लेटर या आई की तरह यूज करते हैं, ठीक है। 1 अगर मुझे लिखना है तो आई यूज किया जाता है, और अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 के लिए हम लोग वी यूज करते हैं, और अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 के लिए क्या यूज किया जाएगा? क्रॉस, ये एक्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद हम लोग यूज करते हैं 50 के लिए हम लोगों को यूज किया जाता है एल, ओके। उसके बाद 100 के लिए सेंचुरी यूज किया जाता है, सी। फिर 500 के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। फिर यूज होता है 1000 के लिए, और 1000 के लिए होता है एम। तो ये हमारे कुछ लेटर्स हैं जो हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। कौन कौन से? तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हो गए? 7 लेटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग कितने लेटर्स यूज करते हैं? 7 लेटर्स यूज करते हैं। 1 अगर यूज लिखना है तो ऐसे लिखो, 5 लिखना है तो ऐसे लिखो, 10 लिखना है तो ऐसे लिखो। अब जो लेटर्स मुझे पता है वो तो हम लिख लेंगे, लेकिन नंबर्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि नंबर्स तो हम लोगों को और भी पता होने चाहिए ना, 45 69 99 450, कुछ अलग अलग नंबर्स। तो अब उसको कैसे बनाया जाएगा? तो देखो, नंबर्स बनाने से पहले याद तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे। तो याद करना नहीं है, क्या करना है? बनाना है। और वो बनाना हम सीखेंगे कैसे। तो आज के बाद आप लोग रोमन नंबर सिस्टम में या रोमन नंबर्स बनाने में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे बनाना है ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, ओके। तो भूलना नहीं है और हमें अच्छे से देखना है। देखो, सबसे पहले हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में इतना समझ लिया हम लोगों ने, 7 लेटर्स यूज करते हैं हम लोग, ये डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और नंबर्स मुझे बनाने हैं, क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोगों को कैसे बनाया जाएगा उसके लिए कुछ रूल्स हम लोग याद रखेंगे। क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम किसी भी लेटर को यूज करने के लिए याद रखोगे, किसी भी लेटर को हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी लेटर आप मैक्सिमम कितने टाइम यूज करोगे? 3 टाइम। तो सिर्फ हम लोग 3 टाइम्स यूज करोगे, ठीक है, किसी भी लेटर को मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप 4 टाइम यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको 4 टाइम इसको यूज करना पड़े, नहीं कर सकते, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। सेकंड क्या करोगे? तो अगर मुझे किसी भी नंबर में से माइनस प्रेजेंट करना है, किसी भी नंबर में से माइनस प्रेजेंट करना है, तो माइनस तो हम लगा नहीं सकते। हम क्या करेंगे? हम लोग उस लेटर को बिफोर यूज कर लेंगे, मतलब उस लेटर को हम पहले यूज कर लेंगे। अगर मुझे माइनस उतना नंबर प्रेजेंट करना है तो हम उस लेटर को पहले लगा लेंगे। जैसे मुझे -50 प्रेजेंट करना है तो -50 के लिए हम एल को पहले लगा लेंगे, ओके। थर्ड रूल, अगर मुझे प्लस प्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? उस लेटर को बाद में लगा लेंगे। बिफोर मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है, और आफ्टर मतलब राइट साइड, ठीक है। अब देखो, तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अगर किसी भी लेटर में मुझे नंबर बनाना है, जैसे मुझे 3 बनाना है, अब 3 का तो डायरेक्ट लेटर मुझे गिवन है नहीं, तो क्या करेंगे? मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि 1 + 1 + 1 कर सकती हूँ, 3 हो जाएगा। मतलब 1 के लिए हम आई प्रेजेंट करते हैं, फिर एक आई, फिर एक आई, बन गया 3, मतलब 3। अगर यही मेरे पास होता 4, तो 4 देखो, 4 आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ऐसा कर लो 1 + 1 + 1 + 1,
4 बार 1 यूज कर लो, लेकिन 1 के लिए हम आई यूज करेंगे। और मैंने क्या कहा था अभी कि हम लोग किसी भी लेटर को 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। ये तो 4 टाइम हो जाएगा, मतलब आप गलत हो जाओगे। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ये गलत हो गया। अब मुझे दूसरा ऑप्शन, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, 5 माइनस 1 करके भी तो मैं लिख सकती हूं। 5 माइनस 1 करूंगी तो 4 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करते हैं 4 होता है। 5 के लिए मुझे लेटर पता है, क्या होता है, V। माइनस और 1 के लिए मुझे लेटर पता है, I होता है। अब मुझे माइनस प्रेजेंट करना है, और माइनस प्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि उसको लेफ्ट साइड यूज कर लो। तो हम I को क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड यूज कर लेंगे। तो ये बन गया 4, देखो बन गया ना 4। सेम वैसे ही आप कोई और अदर नंबर बना लो। अभी छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ, सोच रहे होंगे मैम ये सब तो मैं वैसे भी पता है, याद कर लिया है, बनाना सिखा रही हूँ इसीलिए। बनाना सिखा रही हूँ मतलब केला नहीं सिखा रही हूँ, मेकिंग, नंबर मेकिंग, रोमन नंबर सिस्टम में। अभी देखो, अगर मुझे 21 बनाना है तो सबसे पहले 21 के लिए हम क्या करेंगे, नंबर कैसे बनाएंगे, तो पहले नंबर्स को एक्सपेंड कर दो। क्या क्या लेटर्स मेरे पास अवेलेबल है, ये सारे लेटर्स मुझे पता है। 20 कैसे बना सकते हैं, तो 20 के लिए 20 + 1 होता है। अब 20 क्या होता है, तो 20 मेरे पास लेटर्स नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ 10 और 10, अगर मैं 10 को 2 बार, अगर मम्मी से आपको 20 रुपए लेने हैं, मम्मी बोलेगी मेरे पास 20 रुपए का नोट नहीं है, क्या करोगे, मम्मी आपके पर्स में 10-10 का 2 दिख रहा है, हो गए 20, यही बोलोगे ना। तो यहाँ पर भी 10-10 के 2 नोट दिख रहे हैं, तो 10-10 का, एक क्रॉस 10 का नोट, दूसरा क्रॉस 10 का नोट, हो गया 20। अब मुझे 1 रुपए और चाहिए दक्षिणा के लिए, है ना, तो कौन सा है बताओ, +1 चाहिए, ध्यान रखना। तो आई तो मैं प्रेजेंट कर लूंगी, लेकिन मैं लेफ्ट साइड करूंगी या राइट साइड, तो प्लस के लिए मैं राइट साइड प्रेजेंट करूंगी, राइट मेरा ये है, तो आंसर इज रेडी, 21 ऐसे लिखना है। ठीक है, कोई भी नंबर आप लोग बनाओ, बस ध्यान रखना ये सारे रूल्स। एक चीज और ये ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही बार किसी लेटर को यूज कर सकते हैं, राइट साइड में आप मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट है ना, राइट साइड तो राइट है, वो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट साइड गलत हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में हम किसी भी लेटर को सिर्फ सिंगल टाइम यूज करेंगे। ओके, चलो तो और नंबर्स देख लेते हैं। कुछ और नंबर्स मैं बताती हूं आप लोगों को, जैसे कंफ्यूजन 44 को बना के देखते हैं, कैसे बनाएंगे 44। हाँ, ये बनाओ, या 49, ये कैसे बनाएंगे, तो चलो पहले 49 देख लेते हैं। 49 कैसे बनाएंगे, तो 49 के लिए मेरे पास है कि मैं 40 + 9 करूं, लेकिन इस 40 के लिए मैं क्या करूंगी, 40 के लिए मैं ये ऐसे कर सकती हूं कि क्रॉस को मैं 4 बार यूज कर लूं, 4 बार तो यूज नहीं कर सकती। और वैसे भी 49 जो है वो 40 के ज्यादा नियरेस्ट है या 50 के ज्यादा नियरेस्ट है, ये देखो, तो 49 50 के ज्यादा करीब है ना। 49 किसके ज्यादा करीब है, 50 के ज्यादा करीब है। तो आप क्या करो, 50 से इसको बनाने की कोशिश करो। 49 50 से कैसे बनेगा, 49 50 से आप कैसे बना सकते हो, आपको 49 चाहिए और मम्मी के पास क्या है, 50 रुपीज का नोट है। क्या कहोगे, मम्मा ठीक है आप 50 रुपीज का नोट दे दो, 1 रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा। वैसे वापस तो आप करने वाले हो नहीं, 1 रुपए कौन वापस करेगा, है ना। तो 50 में से 1 माइनस कर दो, वापस कर दो, तो 50 - 1। अब 50 क्या होता है, 50 मतलब L, ओके, और माइनस यानी लेफ्ट साइड मुझे पता चल गया, और 1 चाहिए मुझे लेफ्ट साइड, तो 1 चाहिए लेफ्ट साइड यानी कि IL, ये बन गया 49। ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब मुझे सिंपल 40 चाहिए, 40 कैसे बनाओगे, तो 50 में से 10 माइनस कर दो, तभी भी आपका क्या बन जाएगा, 50 में से 10 माइनस कर दो, तो 50 मुझे पता है L होता है, और 10 क्या होता है, 10 रुपए वापस करने पड़ेंगे अब आपको, मतलब X।
10 मुझे पता चल गया x। अभी मुझे माइनस बताना है, माइनस लेफ्ट साइड, तो ये बन गया 40। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब हम बनाते हैं 69। अब 50 से आगे कैसे बनाएंगे 69? तो ये बना सकते हैं हम 60 प्लस 9। 60 कैसे बनाओगे? तो 60 मुझे पता है, 50 में 10 यानी 50 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट। 50 रुपए के नोट के लिए आपको L मिलेंगे और 10 रुपए के नोट के लिए आपको क्रॉस मिलेगा, यानी कि 50 प्लस 10 है तो राइट साइड x। और 9 के लिए 9 नहीं लिख सकते आप लोग, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस 1 कर ले। चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ऐसे ही करना है। हाँ, दौड़ेगा तभी सही होगा, चलते तो सभी है। चलो, तो 10 यानी कि क्रॉस और -1 चाहिए यानी कि इस तरफ आई, तो ये लिख लो भाई, बन गया 69। ठीक है, बस ये रूल्स याद रखना है, बन जाएगा कोई भी नंबर्स। जैसे आपको 99 बनाना है, क्या बनाओगे 99? 100 में से 1 माइनस कर दो तो सी मतलब सेंचुरी वाला सी, और कोई सी नहीं। चलो अभी सी, ओके। अब क्या करना है, I1 है ना, तो IC, बस सिंपल, IC और UC भी, UC ना तो IC, मैंने भी देख लिया, आप भी देख लो। चलो, तो इसी तरीके से कोई भी नंबर, अब जैसे 229 बनाना है, तो 200 प्लस 20 प्लस 9, एक्सपेंड तो हम लोग माइंड में करेंगे, मैं लिख रही हूं क्योंकि एक्सप्लेन करना है, आप लोग नहीं लिखने लगोगे। तो 200 मीन्स 2C, 20 मीन्स 2 क्रॉस और 9 मीन्स, अभी देखो बन गया 229। कितना जल्दी बना लोगे। और इससे रिलेटेड, रोमन नंबर से रिलेटेड लास्ट ईयर में भी, अभी जो एग्जाम हुआ था हमारा, उसमें भी रोमन नंबर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ और सिर्फ सैनिक में। मैं सिर्फ सैनिक में देख बता रही हूं, वैसे ही आरएमएस में भी आया, वैसे ही आपका नवोदय में भी आएगा, अभी उसका आने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारे, ये मैं सिर्फ इस ईयर का बता रही हूँ, प्रीवियस में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो 2 क्वेश्चन सिर्फ रोमन नंबर सिस्टम से, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन के क्वेश्चन कंसेप्ट किए, तो अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड प्लस माइनस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे गए हैं, तो उसकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहले आप लोग इस नंबर्स को बनाना सीख लो। अब आप लोगों का जो काम है होमवर्क, वैसे मैं ज्यादा देती नहीं ना, लेकिन आज दूंगी। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को एटलीस्ट 20 नंबर्स, अब इजी वाले मत बना लेना, 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिख लो, मुझे पता बहुत इजी है। बीच बीच में से लेना है, जैसे 259 हार्ड लेना, मुश्किल लोगे तभी तो आप लोग नहीं बना पाओगे, तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आप लोग 1000 तक बनाना है। हमारे सिलेबस में अप टू 3000 है, इससे ज्यादा सिलेबस नहीं है। 3000 तक हमारे रोमन नंबर सिस्टम का काउंटिंग है, और वैसे भी हम लोग तो बहुत कम ही यूज करते हैं ना। तो आप लोगों को 20 नंबर्स बनाने हैं इन रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों का आज का यही काम रहेगा। बाकी कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उस डाउट को आगे करवा सकूं और कोई भी डाउट आप लोगों का ना रहे। 0 से लेकर हम लोगों को बहुत अच्छे तक करना है, ठीक है, बहुत बेस्ट टॉप लेवल तक। 0 से क्या करते हैं, हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, 0 पे है और हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो हमें 0 से लेकर बहुत पूरा क्वेश्चन, पूरा कंसेप्ट करना, ताकि कोई ये ना कहे या हमें ना लगे कि कोई डाउट रह गया। तो डाउट रहना नहीं है, और कोई डाउट लेगा घर भी नहीं जाएगा। सोच रहे ना हम तो घर में बैठ के क्लास ले रहे हैं। तो आज की क्लास बस यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़िए, और आप लोग कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ना। तभी तो आप लोग कुछ तो दोगे, तो एक लाइक ही दे दो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस, सारी क्लासेस आप लोगों को अपडेट होती रहे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। सो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके सामने है।